हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वॉइस क्या होती है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और अगर सेंटेंस हिंदी वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और आगे के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे उनको किया जाए, उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए। तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में और उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कह दिया जाए कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और कह दिया जाए इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, चेंज करिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें पहले हमको सर्च करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है। अ लेटर को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर है, सिंगुलर है, इज राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है, इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए अब देखते हैं हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगी, और डू डज के बाद यहाँ नॉट होगा, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस है तो उसको हम पैसिव में जब बदलेंगे, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट बट ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद डू डज की जगह हमारा वही चलेगा, इज एम आर, इज एम आर, निगेटिव है इसलिए नॉट रखेंगे, और इसके बाद ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, इज एम आर नॉट, वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जो कहते हो रख देंगे। तो ये देखिए हमारा एक्टिव वॉइस निगेटिव था, पैसिव वॉइस हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ। कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया जाए वी डू नॉट, we do not play cricket, we do not play cricket in the field। इस तरह से हमारा सेंटेंस है, we do not play cricket in the field। इसको अगर पैसिव वॉइस में कह दिया जाए चेंज करने के लिए, तो आप ये हमारा एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सॉरी एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्रिकेट है, कैसे पता चला, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, है ना। क्रिया से पूछिए क्या, तो क्रिकेट को इधर रखेंगे, मीन्स इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट है सिंगुलर, इज निगेटिव इसलिए नॉट लग जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। अब यहाँ पे बाई, अब यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस इन द फील्ड। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं जो नेगेटिव होगा, जैसे कह दिया जाए कि आपके द्वारा एक मधुर
गीत। अभी देखिए, आपके द्वारा एक मधुर गीत। अब यहाँ पे हमने उसमें बताया था पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट आएगा तो द्वारा होगा। आपके द्वारा एक मधुर गीत नहीं गाया जाता है। अभी देखिए, गाया जाता है, ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि क्रिया में आई आया है, इसके बाद जा आया है। सबसे बड़ी पहचान पैसिव वॉइस की होती है, क्रिया में आई होगा, इसके बाद जा आएगा तो पैसिव वॉइस में होगा। अब ये पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को आप सर्च करिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, नहीं गाया जाता है क्या, क्या नहीं गाया जाता है, अ स्वीट सॉन्ग, है ना, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे एज एम आर, अ स्वीट सॉन्ग है इसलिए होगा इज, अ स्वीट सॉन्ग इज, निगेटिव है नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे, नॉट, अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट। अब आपको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, गाना, गाना मतलब सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, है ना, अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग। अब आपको चाहिए बाई, बाई रख दीजिए, किसके द्वारा, बाई आपके द्वारा, बाई यू, क्लियर, अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाई यू, एक मधुर गीत आपके द्वारा नहीं गाया जाता है, या आपके द्वारा एक मधुर गीत नहीं गाया जाता है। ये तो हमारा निगेटिव हो गया। आइए हम आगे देखते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा। तो इंट्रोगेटिव आप देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज बाहर होंगे, है ना, डू डज, इसके बाद होगा सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस हुआ तो पैसिव वॉइस क्या होगा, डू डज की जगह हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर, क्या यूज करेंगे, इज एम आर, और इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या होगा, अब हमारी वर्ब आएगी, वर्ब होगी तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म लगा करके हम बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को जो कहते हैं रख देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में। थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। तो ये निगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कर दिया जाए डज, डज सी, डज सी, कोई भी वर्ब ले लेते हैं, डज सी फ्लाई अ काइट, डज सी फ्लाई अ काइट, डज सी फ्लाई अ काइट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह पतंग उड़ाती है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, क्या उसके द्वारा एक पतंग उड़ाई जाती है, क्या एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जाती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब इसको पैसिव वॉइस बदलना है तो क्या हो जाएगा, डज सी फ्लाई अ काइट, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, अ काइट है, सिंगुलर है, इसलिए क्या करेंगे, इज अ काइट, इज अ काइट। यहां तक हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। वर्ब है फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, एज अ काइट फ्लू, फ्लो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, एज अ काइट फ्लोन। अब क्या हो जाएगा, बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, है ना, एज अ काइट फ्लोन बाय हर। इस तरह से हमारा ये हो गया इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं इंट्रोनेगेटिव अगर होता है तो क्या होगा। इंट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में इसको
हटा देता हूं, अगर आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इस बात को केयर करिएगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बना है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बटा सब्जेक्ट नहीं है कि हमने कुछ इधर उधर किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये समझने के लिए हमने इस तरह से किया, ऑब्जेक्ट बटे सब्जेक्ट, है ना। और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने सब्जेक्ट बटे ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला। अगर आपका टेंस नहीं कंप्लीट है, टेंस में आपको प्रॉब्लम है, तो आपको वॉइस में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस की वीडियोज आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला देखते हैं, इंट्रो निगेटिव। इंट्रो निगेटिव में क्या होगा, हम एक्टिव की बात कर रहे हैं। एक्टिव में क्या होगा, सेम चीज होगी, बस नाट उसमें लग जाएगा। डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव है। इसको अगर हम पैसिव में रखें तो पैसिव में क्या होगा, डू डज की जगह हमारा हो जाएगा एज एम आर। क्या होगा, एज एम आर। और इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। और इसके बाद क्योंकि नाट है तो नाट को ज्यों का त्यों रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। और इसके बाद बाई लगा देंगे, और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को ज्यों का त्यों रख देंगे, क्वेश्चन। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि डू दे नॉट, डू दे नॉट ईट एन एप्पल। डू दे नॉट ईट एन एप्पल। डू दे नॉट, क्या वे एक सेब नहीं खाते हैं। क्या वे एक सेब नहीं खाते हैं। अगर आप इसको किस में बनाइए, पैसिव वॉइस में हिंदी बनाइए, इसकी तो क्या हो जाएगा, क्या उनके द्वारा एक सेब नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता है, पैसिव वॉइस हो गया। इसको आप पैसिव में चेंज करिए। अब देखिए एन एप्पल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग एज एम आर रखेंगे। तो एज एम आर यहाँ एन एप्पल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज, है ना, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। इज एन एप्पल नॉट ईटन बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, क्वेश्चन मार्क। इज एन एप्पल नॉट ईटन बाई देम, क्या उनके द्वारा एक सेब नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनिगेटिव हुआ। अब हम लोग चलेंगे, अच्छा एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्या सुरेश बगीचे में एक फूल, क्या सुरेश के द्वारा कर देते हैं, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट रख देते हैं। क्या सुरेश के द्वारा बगीचे में एक फूल नहीं तोड़ा जाता है। क्या सुरेश के द्वारा बगीचे में एक फूल नहीं तोड़ा जाता है। तोड़ा आ जाता है, जा आ गया, पैसिव वॉइस में है। क्या लगा है, इंट्रोगेटिव है। नहीं लगा है, इंट्रोनिगेटिव है। सेम स्ट्रक्चर वर्क करेगा। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए। नहीं तोड़ा जाता है, क्या एक फूल, एक फूल है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, इज अ फ्लावर, है ना, एज अ फ्लावर। यहां तक हुआ। निगेटिव इसलिए नॉट लगा देंगे, एज अ फ्लावर नॉट।
वर्ब क्या है, तोड़ना, प्लग, थर्ड फॉर्म प्लग्ड। एज अ फ्लावर नॉट प्लग्ड। अब क्या करेंगे आप, अब आपको चाहिए बाई, बाई रख देंगे। अब आप यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, ऑब्जेक्ट जाएगा तो सुरेश ही रहेगा, सुरेश, है ना। एज अ फ्लावर नॉट प्लग्ड बाय सुरेश, बचा क्या, बगीचे में, इन द गार्डन। इस तरह से आपका सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस हिंदी में हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस जो दिया है हिंदी में वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर आपने पहचान लिया कि पैसिव में है तो आपको देखना पड़ेगा किस टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको किस सेंटेंस में है वो देखेंगे। इस तरह से आप उसको कर देंगे। आइए लास्ट में देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो जब क्वेश्चन हमने टेंस पढ़ाते समय आपको बताया था कि डबल इंटरोगेटिव होता क्या है। हिंदी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मिडिल में आ जाता है तो उसको इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं, वही होता है। तो आप सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगी, और इसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस होगा। तो पैसिव में बदलते समय इसको क्या करेंगे, पैसिव में क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज की जगह इज, एम, आर का यूज करेंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप बना दोगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, है ना। और इसके बाद आप करोगे वर्ब की का यूज, वर्ब की तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को ज्यों का त्यों रख देंगे क्वेश्चन। देख लीजिए फिर से, क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे। पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस में सेम वही होगा। डूड जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हम एज एम आर का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा और इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग एज एम आर का यूज करना है ना। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसको हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को रख देंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कर दिया जाए कि when does राधा sing a song, when does राधा sing a song। अब देखिए when, कब, डज राधा सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत कब गाती है ना। अच्छा हम कब से इसका यूज कर रहे हैं, यहाँ सॉन्ग्स कर देते हैं। when does राधा सिंग सॉन्ग्स, राधा गीत कब गाती है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, सेम उसको हमको पैसिव वॉइस में बदलते समय सेम ज्यों का त्यों रख देना है। पैसिव वॉइस में रखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन को ज्यों का त्यों रखेंगे, व्हेन। इसके बाद जहाँ डू डज है वहाँ इज एम आर का यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉन्ग्स, मोर देन वन की बात हो रही है इसलिए आर लगाएंगे। व्हेन और सॉन्ग्स, व्हेन और सॉन्ग्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया। हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, व्हेन और सॉन्ग्स। अब इसके बाद आपको यहाँ तक हो गया, आपको थर्ड फॉर्म रखनी है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग। व्हेन आर सॉन्ग्स संग बाय राधा, ये है ना। व्हेन आर सॉन्ग्स संग बाय राधा। क्लियर है। अब हमारा लास्ट वन बचता है इंटोनिगेटिव, डबल इंटोनिगेटिव। डबल इंटोनिगेटिव का मतलब हमारा, इसको हम हटा ही देते हैं और इसी में देख लेते हैं अगर नाट आ जाए तब क्या होगा, है ना। एग्जाम्पल हटा देते हैं। अगर सेंटेंस हमारा डबल इंटोनिगेटिव होगा तो यही पे क्या हो जाएगा, डू डज तो रहेगा ही, डू डज, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नाट हो जाएगा, नाट, नाट होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें होगा तो आपको यहाँ पे वर्ब से पहले नाट लगाना पड़ेगा, यहाँ आपका नाट हो जाएगा और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, पाई लगा करके सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कर दिया जाए कि
वाई डू यू लर्न पोयम। वाई डू यू नॉट लर्न, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट रखना पड़ेगा, नॉट लर्न अ पोयम। वाई डू यू नॉट लर्न अ पोयम, तुम एक कविता क्यों नहीं याद करते हो। अब पैसिव वॉइस बनाइए तो क्वेश्चन वर्ड तो ज्यों का त्यों रहेगा, वाई अ पोयम है, इज अ पोयम, नॉट लर्नड। अब क्या लगाएंगे, बाई यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। वाई इज अ पोयम नॉट लर्नड बाई यू। ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटोनेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटोनेगेटिव का स्ट्रक्चर सहित एक एग्जाम्पल के साथ। एक सेंटेंस हम हिंदी का फिर से देख लेते हैं। हिंदी में जैसे कह दिया जाए कि छात्रों के द्वारा कविताएं कब नहीं लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, छात्रों के द्वारा। जब के द्वारा आ गया तब भी आपको पता चलो यह पैसिव वॉइस में है। इसके बाद क्रिया में आई ए प्लस जा रहा है, लिखी जाती। समझ में आ गया, ये सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो छात्रों के द्वारा कविताएं कब नहीं है, इसका मतलब डबल इंटोनेगेटिव है। कभी की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक चूज करना है। यहाँ पे कविताएं हैं, पोएम्स हैं, इसका मतलब आर, व्हेन आर पोएम्स, है ना। अब निगेटिव से नॉट हो जाएगा, नॉट। अब लिखने की इंग्लिश राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, व्हेन आर पोएम्स नॉट रिटन। अब आपको लगाना है बाय स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, छात्रों के द्वारा कविताएं कब नहीं लिखी जाती, व्हेन आर पोएम्स नॉट रिटन बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस हमारा इंग्लिश में है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस हिंदी में पैसिव वॉइस में है तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से कुछ सेंटेंस लेकर अपने से प्रयास करिएगा, ट्राई करिएगा सेंटेंसेस बनाने की। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हो सकता है सेंटेंस में डोर ना दिया हो, यहाँ लिखा जाए कि कविताएं कब नहीं लिखी जाती हैं, तो आपका ये बाय स्टूडेंट्स नहीं होगा, बाकी सेम चीज़ें वही होंगी, व्हेन आर पोएम्स नॉट रिटन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाय स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएं कि वर्ग किसके द्वारा हो रहा है ये ना बताया जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। लिखा है कविताएं कब नहीं लिखी जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने से ही हिंदी बनाइए, अपने से उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए और बाकी बुक्स की हेल्प लीजिए, एक्सरसाइज करिए। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप तब तक आप परफेक्शन नहीं हासिल कर पाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।